राष्ट्रीय धनगर महासभा का आगरा तहसील सदर परिसर में धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। धरना प्रदर्शन के 9वें दिन उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने धरना स्थल पर पहुंचकर धनगर समाज के लोगों से वार्ता की और प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्या से अवगत कराया। विगत कई दिनों से धनगर समाज के लोग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जो धरने पर बैठे हुए थे, आज हमारे माध्यम से जिलाधिकारी और एसडीएम और उनके अन्य अधिकारी के साथ एक वार्ता हुई सौहार्दपूर्ण, जिसमें तय किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को जब एक बहुत स्पष्ट शासनादेश कर दिया है कि जब धनगर समाज के लोग प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन करते हैं तो उनको पाल अथवा बघेल अथवा गडरिया अथवा अन्य ओबीसी कहकर के रोका जाता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि गडरिया की 2 उपजाति होती हैं, एक धनगर और निखर। धनगर अनुसूचित जाति के 27वें नंबर पर अंकित है और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। ये कोई किसी प्रमुख सचिव या किसी का नहीं, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कभी भी संविधान के संशोधन के अलावा कभी भी उसको नहीं बदला जा सकता। तो वो अकाट्य है, ब्रह्मा की लकीर है। फिर उसमें यह भी कहा गया है कि भौतिक निरीक्षण करें, मौके पर जाएं, पूछें। यदि वो गडरिया की उपजाति धनगर के पाए जाते हैं तो उनको पाल बघेल गडरिया इत्यादि कह के ओबीसी कह के ना रोका जाए। शासनादेश ये भी कहता है कि यदि ऐसा रोका जाएगा तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये शासनादेश है। तो आज ये कहा गया कि जो 24 जनवरी का शासन का, उसमें ये भी लिखा गया है कि यदि पूर्व में किसी ने त्रुटिपूर्ण ओबीसी या पाल बघेल या गडरिया का सर्टिफिकेट ले लिया है तो उनको अब धनगर प्रमाण पत्र देने से वो उसका उदाहरण देकर वंचित ना किया। इससे ज्यादा स्पष्ट शासनादेश मैंने अपनी जिंदगी में क्लेरिफिकेशन ऑर्डर नहीं देखा। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को और अधिकारियों से कहा है कि जो लोग आवेदन करें मौके पर राजस्व अधिकारी जाएं। रिजेक्ट करते हैं तो भी उनको रीजन देने पड़ेंगे बहुत ज्यादा, और पक्ष में लगाते हैं तो तुरंत सर्टिफिकेट जारी किया। वर्डन ऑफ प्रूफ आवेदक के ऊपर है। इस मौके पर कांग्रेस से 6 बार के पार्षद शिरोमणि सिंह ने मंत्री बघेल को धन्यवाद दिया और विधायक राम प्रताप सिंह चौहान चौधरी बाबूलाल की भूमिका को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि धनगर समाज को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से विधायक सांसद की भूमिका दिखाई दे रही है, यह समाज इनका ऋण चुका कर रहेगा। हमारी जात और हमारे पिताजी और हमारे परिवार को दूसरे आदमी को कहने का अधिकार नहीं है कि हम कौन है। तो उसके लिए मैं इनकी सहूलियत के लिए कह रहा हूँ, उससे जाओ, वो कहे मैं बघेल हूँ, कौन से बघेल हो, गडरिया, गडरिया कौन से हो, धनगर है। अच्छा तुम्हारी मौसा कहाँ है, उसे फोन मिला लो। जब वो भी धनगर कहे, जीजा भी धनगर कहे, साला भी धनगर कहे, साड़ू भी धनगर कहे, मौसा का पिताजी कहे, मौसा का फिर साड़ू कहे, तो इसका मतलब है 90% ये घटना सही है। और कहीं व्यवधान आता है तो धनगर महासभा के लोगों से इस मामले में उनकी बस्ती के बारे में पूछ लिया जाए। मंत्री जी, मैं धनगर महासभा का और हमारे सभी आंदोलनकारियों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस आज यहाँ पर वार्ता की है और जिलाधिकारी ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिए हैं। जैसे बंदूक का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए आपको मुकदमा अपराध संख्या धारा और थाना लिखना पड़ता है, ऐसे ही इसको रिजेक्ट करेंगे तो यू हैव टू प्रूव कि आपके रिजेक्ट करने के कारण क्या है। मंत्री जी, अब तक शासनादेश का जो उल्लंघन होता रहा है, क्लियर स्पष्ट आदेश है, उसके बावजूद तो उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी? शासनादेश स्वयं में स्पष्ट है। शासनादेश कहता है कि यह शासनादेश का उल्लंघन किया जाएगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम 3 दिन से लगातार संपर्क में हैं। कल भी हम लोगों की जिलाधिकारी जी से बात हुई थी, माननीय मंत्री जी ने भी आज फिर तय किया हम लोगों ने कि आज फिर बात करेंगे। और मेरा कहना स्पष्ट है, जब शासन के आदेश से बड़ा कौन? क्या लेखपाल बड़े, क्या एसडीएम बड़े, क्या डीएम बड़े? जब शासन का आदेश है उसकी अवहेलना क्यों? और फिर बगल के जनपद में बनना है, आगरा में नहीं बनेगा, या कुछ लोग का बनेगा कुछ का नहीं बनेगा। आगरा में तमाम उदाहरण हैं, लोग चुनाव लड़ चुके हैं, तमाम लोग इस समय वर्तमान में पदों पे हैं। तो फिर ये क्यों इस तरह की हरकत की जा रही है? और ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। और मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो लोग धनगरों को उनके हक से वंचित करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये पक्की बात है, आप लिख लीजिए, ये कार्रवाई होगी। ये आचार संहिता का बहाना करें, ये करें, वो करें, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे अगर ये। और जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो कारण बताना पड़ेगा, बिना कारण के रिजेक्ट नहीं कर सकते। और आज उन्होंने जो जो चीज़ मांगी थी, आज धनगर महासभा ने सब कुछ दे दिया है। पड़ोस के जनपद के जो सर्टिफिकेट बने वो भी दे दिए हैं, पहले जिन लोगों के बने वो भी दे दिए हैं, 84 जाति मांगी थी वो भी दे दिए हैं। एक बात बहुत खराब कही गई कि आपकी जाति के लेखपाल, तो अगर उस जाति का लेखपाल नहीं होगा तो क्या बनेगी नहीं? क्या शासन का आदेश पालन नहीं होगा? तो
ये लोग जानबूझ के गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, और किसी भी रूप में कोई छोटा कर्मचारी बड़े अधिकारी की बात की अवहेलना करे तो इनको भी तो ये क्यों नौकरी लेके आए हैं, तो उत्पीड़न कर रहे हैं दलित लोग। तो हम लोग पूरी तरह से साथ हैं, और जैसा भी आगे तय होता अभी समय दिया है कि स्पॉट पे वेरिफिकेशन करेंगे, जाएंगे, उसके बाद भी अगर गड़बड़ करते हैं तो फिर देखा जाएगा। पहले तो मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारा 9 दिन से कंटिन्यूस चल रहा था और लग रहा था कि 11 तारीख को हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि हमारे विधायक जी राम प्रताप चौहान जी और हमारे सांसद जी, लोकप्रिय सांसद चौधरी बाबूलाल जी ने कहा कि अगर 10 तक नहीं बने तो 11 तारीख को मैं अनशन करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा और बैठूंगा। और मैं धनगरों के साथ, और अब भी कहा उन्होंने यही बात कहा, हम डीएम साहब से भी मिले, आज मंत्री जी ने विस्तार पूर्वक समझाया और वो अधिकारी समझे भी, जानबूझकर नहीं बना रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये वो जानबूझकर अवहेलना कर रहे थे, सोच रहे थे कि आचार संहिता लग जाएगी और इन अनशनकारियों को हटा दिया जाएगा। अगर हटाते तो भाजपा पर बुरा प्रभाव पड़ता। आज डीएम साहब ने भी आपके सामने कहा कि सर्टिफिकेट बनेंगे, अगर सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम विधायक जी से, मंत्री जी से, सांसद जी से, सभी से निवेदन करेंगे कि जब तक सर्टिफिकेट न बने हमारा आंदोलन में सहयोग करेंगे, और सर्टिफिकेट बनने के बाद स्वतः ही डीएम साहब आ जाएंगे या मंत्री जी आ जाएं या जिन्हें कहें, तो हमारा धरना समाप्त कर दिया जाएगा। आज जो मीटिंग हुई, जो प्लान लिया था मंत्री जी ने, विधायक जी ने और सांसद जी ने, आज मंत्री जी भी आ गए, तो आज धनगर समाज के लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि अब कोई धनगर समाज में कहीं कोई स्थिति नहीं रह गई है और अब बन के रहेंगे। और मैं विधायक जी का, रामप्रताप जी का और मंत्री जी का और सांसद जी का धन्यवाद करूंगा। हूँ तो मैं कांग्रेस का पार्षद, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ और इन लोगों की मैं तारीफ कर रहा हूँ और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। समाज की तरफ से भी धन्यवाद दूंगा इनको। आज समाज अगर सर्टिफिकेट कल 9% मिल जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ समाज इनसे कहीं दूर जाएगा, समाज 100% इनके साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से उदासीन बने हुए हैं, धनगर समाज निरंतर धरना प्रदर्शन कर अपने हक को और अधिकार के लिए अड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन के आदेशों की अधिकारी कब तक अनदेखी करते हैं या फिर धनगर समाज को उसके हक को देने का कार्य करेंगे। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।